बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात भी रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे झाझा विधानसभा की, जो जमुई जिले में है। आपको वो भी हम बताएंगे कि झाझा की जनता क्या कुछ सोचती है विकास कार्यों को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको सीधे पूर्णिया लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर के बाद यहां पर वो विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा कई मायनों में बेहद ये खास है और पूर्णिया के जरिए बीजेपी सीमांचल साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया को आज एयरपोर्ट की सौगात भी यहां पर मिलेगी। और अगर पूर्णिया की हम बात करें, सीमांचल में जो 4 जिले आते हैं उनमें से एक पूर्णिया जिला भी है और यहां की जो 24 विधानसभा सीटें हैं, ये माना जाता है कि जिसने सीमांचल जीत लिया उसके लिए बिहार की गद्दी तक पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनावी दौरा काफी अहम हो जाता है और जिस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर रही है विपक्ष पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर के, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में पहुंचे थे वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अब पहली बार ऐसा है कि जब उस वाकये के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के जो है मोतिहारी, माफ कीजिएगा, पूर्णिया से भी विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हमारी सहयोगी आर्या ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आर्या, आपसे समझना चाहूंगा, सीमांचल के 4 जिलों में से एक पूर्णिया का ये दौरा कितना अहम बीजेपी के लिए होने वाला है? क्योंकि अगर पिछली बार के रिकॉर्ड को यहां पर देखें तो 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार भी कोशिश यही है कि सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकें, इसीलिए प्रधानमंत्री भी एक्टिव हो गए, पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोहन, अगर पूर्णिया की बात करें या सीमांचल की बात करें, ये बेहद अहम है एनडीए के लिए, क्योंकि इस इलाके को ये कहा जाता है कि एनडीए के लिए काफी कमजोर है। ऐसे में इस इलाके को कैसे मजबूत किया जाए, जनता को कैसे साधा जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5 जिलों की 26 विधानसभा जिनको साधने की कोशिश, जिनकी जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसको अगर राजनीति के चश्मे से देखा जाए सोहन, तो ये कहा जा रहा है कि आज जो योजनाएं, जो परियोजनाएं जनता को दी गई है वो बेहद खास है सीमांचल के लिए, क्योंकि सीमांचल को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर लोगों के लिए तमाम समस्याएं हैं, कनेक्टिविटी की हमेशा दिक्कत रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाने के साथ साथ विकास बनाम जातीय रणनीति या एक सिगुफा छोड़ने की कोशिश की जा रही है सोहन। तो ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, जनता को संबोधित करना, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या फिर मखाना बोर्ड का हो, तो ऐसे में विकास की एक बयान जो हमेशा से एक नारा दिया गया है एनडीए की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास, तो वो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। और 11 साल केंद्र में एनडीए के और 20 साल जेडीयू के यहाँ पर, यानी कि 20 साल राज्य में, तो दोनों का मिला के जो संगम है वो दिखाने की कोशिश, विकास की बयार, जो हमेशा से कहा जाता है कि बिहार में विकास है और नीतीश कुमार है, तो ऐसे जो नारे दिए जाते हैं उनको सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। और आज का दौरा कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि जब सीमांचल की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, एससी आबादी ज्यादा है, जो गठबंधन की ओर झुकाव रखती है। जातीय समीकरण हमेशा मायने रखता है बिहार में। एक कहावत भी है कि जाति है कि जाति ही नहीं। तो ऐसे में जातीय समीकरण के ऊपर कैसे विकास का फैक्टर मजबूत किया जाए, वो एक कोशिश है। क्योंकि सोहन, आपको बता दें कि जब से चुनाव की जैसे सुगबुगाहट शुरू हुई बिहार में, उस दौरान से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है बिहार में, और हर एक अंचल को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। इससे पहले वो गया जी आए थे तो मगध पट्टी को साधने की कोशिश,
उससे पहले पूर्वी चंपारण को साधने की कोशिश। अब सीमांचल ये इलाका जो काफी गठबंधन के लिए काफी मजबूत है, इंडिया गठबंधन के लिए, तो अब सीमांचल को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारी संख्या में सोहन यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और एक यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये हो जाती है सोहन, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर डिप्टी सीएम हो, दोनों डिप्टी सीएम और खुद सीएम, उनके अलावा 52 मंत्री यहाँ पर मौजूद होने वाले, यानी कि 52 मंत्री स्टेज साझा करेंगे, जिसमें केंद्र के मंत्री होंगे, राज्य के मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, जनता के बीच में आने वाले हैं। तो जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, वो यहाँ पर एसएसबी कैंप में पधार चुके हैं। सुबह से हमारी भी यहाँ पे मौजूदगी है, तो जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रही है। महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए महिला वोटर खास है, यानी कि उनकी कोर वोटर मानी जाती हैं। और ऐसे में जो अभी लगातार बैक टू बैक योजनाएं लाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, चाहे फिर वो जीविका दीदी हो या फिर तमाम उनके रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर तमाम वो योजनाएं जो महिलाओं के लिए लाई जा रही, तो ऐसे में महिलाओं को साधने की एक कोशिश। और ये चुनाव में बेहद दिलचस्प होने वाला है।